structural system and re-engineer steel structural system, Agartala. Or steel place formwork system. Pundanita. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह है कि वह जीएसटीसी इंडिया के तहत आशा इंडिया के चयनित विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। जीएचटीसी इंडिया के घटक आशा इंडिया के अंतर्गत देश की युवा मेधा, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स। अब प्रस्तुत है जीएसटीसी इंडिया के तहत चयनित विश्व भर के नवीनतम निर्माण टेक्नोलॉजी के संकलन। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और गर्व का दिन है। अंग्रेजी नववर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीन उपहार त्रिपुरा को दिया है। हम लोगों को गर्व है, आपके प्रेरणा से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है और त्रिपुरा एक नया दौर में चले हैं। नया त्रिपुरा बन रहा है। त्रिपुरा बहुत पीछे चल गया था, आज बहुत आगे जा रहा है। हमको आशा है आपके प्रेरणा से जो ऊर्जा मिलती है, इस ऊर्जा से नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे जाएगी। और आज जो ये मौका मिला है हम लोगों को, ये 3 पुरस्कार मिलने की, ये आपके कारण से हुआ क्योंकि आपने अलग से हिमालयन राज्यों को चिन्हित किया है। इससे पहले नहीं चिन्हित हुई थी, जिस कारण से बड़े राज्यों के साथ कंपटीशन में हम लोग नहीं टिक पाते थे। आपने जो अलग से ग्रेडेशन किया, उस कारण से हम लोगों को भी दौड़ने का मौका मिला। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ नॉर्थ ईस्ट वासियों से और 37 लाख त्रिपुरा वासियों से, माँ त्रिपुरेश्वरी की जो भूमि है, इस भूमि से। और साथ ही साथ ये जो लाइट हाउस है, त्रिपुरा के अंतिम व्यक्तियों को रहने का मौका मिल रहा है। इसमें सबसे आधुनिकतम फ्लैट है वो। इससे बड़ा एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राज्य के लिए बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं आप? अंतिम व्यक्तियों को आपने सबसे आधुनिकतम जो व्यवस्था, उसी मकान में रहने का मौका दिया आपने। आपको त्रिपुरावासी जीवन भर याद रखेंगे और भारतवासी भी अब गरीब का मसीहा है, आज प्रमाणित हो गया है। मैं दोबारा आप तीनों पुरस्कार के लिए और हमारे जो लाभार्थी है, 3 लाभार्थी को भी आपने चिन्हित किया, इसके लिए मैं पुनः त्रिपुरावासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आपका आशीर्वाद का कामना करता हूँ, आपकी दीर्घायु का कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना है। एक समय में
आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है। होए हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए? हम जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों ना हो? सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर
पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड के स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। एक साल में 1000 घर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घर बनाने की एवरेज आएगी। एक महीने में करीब करीब 90-100 मकान बनेंगे और साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। साथियों, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं। एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें, वहां की सरकारें भी उनको मदद करें और एक प्रकार से देश भर के हमारी यूनिवर्सिटी के लोग ये जो पायलट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर्स हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलॉजी। और मैं ये चाहूंगा कि हमें आंख बंद करके किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसके परफॉर्मेंस लेवल को बदल सकते हैं क्या। मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नौजवान ये देखेंगे, उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये योजना, इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापिस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापिस आओ वापिस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर
अस्वच्छता, इस ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। साथियों, बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर 3 साल में ही हमारी रैंकिंग 185 से सीधी 27 पर आ पहुंची है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का विस्तार भी 2000 से ज्यादा शहरों में हो चुका है। अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लगना पूरे सेक्टर को गति देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती ही है, रोजगार के भी नए अवसर बनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है।